यदि आप लोगों ने कक्षा 12 पास कर लिया है और आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो बीएससी नर्सिंग की फुल जानकारी अर्थात बीएससी नर्सिंग क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, बीएससी नर्सिंग में क्या होता है, बीएससी नर्सिंग कौन कौन से लोग कर सकते हैं, बीएससी नर्सिंग करने की आयु सीमा क्या है, यह कितने साल का होता है, शैक्षिक योग्यता इसकी क्या है और नर्सिंग होम का सिलेबस क्या है, किस सब्जेक्ट में कितने प्रश्न आते हैं, कितने नंबर के आते हैं और बीएससी नर्सिंग की फीस कितनी है, बीएससी नर्सिंग के टॉप सरकारी कॉलेज कौन से हैं, प्राइवेट कॉलेज कौन से हैं, उनकी फीस कितनी कितनी है, क्या बीएससी नर्सिंग के लिए नीट एग्जाम देना जरूरी है। इन सभी क्वेश्चन के आंसर आज के वीडियो में एकदम पूरी सही जानकारी आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बीएससी नर्सिंग का फुल फॉर्म पहले जान लेते हैं। बीएससी नर्सिंग का फुल फॉर्म बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग होता है और यह 4 साल का एक अंडर ग्रेजुएट नर्सिंग कोर्स है। 4 साल का कोर्स होता है जिसमें डॉक्टर के सहायक के रूप में काम करते हुए मरीजों की देखभाल करना, उनकी दवाइयों का ख्याल रखना आदि चीजें आती हैं। बीएससी नर्सिंग के लिए स्टूडेंट को 12वीं में इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ पीसीबी यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी विषय से पास करना होता है। यानी कक्षा 12 में आपका पीसीबी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी हो और साथ में इंग्लिश होना भी जरूरी होता है। और बीएससी नर्सिंग करने के लिए 12वीं में कम से कम 55% अंक होने चाहिए। कम से कम 55% अंक जरूर हो कक्षा 12 में। और बीएससी नर्सिंग में एडमिशन के लिए प्रवेश परीक्षा होती है, एंट्रेंस एग्जाम होता है। और आपको यहीं पर बता दें, नर्सिंग कोर्स करने के लिए न्यूनतम आयु 17 वर्ष होनी चाहिए। कम से कम आप 17 वर्ष के जरूर होने चाहिए। कहने का मतलब यह है कि आपकी एज 17 साल से लेकर के 35 साल के बीच में होनी चाहिए। तो 4 साल के कोर्स में हर 6 महीने में एग्जाम होगा। 4 साल का कोर्स है, प्रत्येक 6 महीने में एग्जाम होगा। अब आपको बता दें, जो इसमें सब्जेक्ट हैं उन सब्जेक्ट में किस सब्जेक्ट में कितने प्रश्न आएंगे और कितने करने होंगे। देखिए, जो भौतिक विज्ञान है, भौतिक विज्ञान में खंड आ और खंड बा 2 खंड होंगे। खंड आ में 35 प्रश्न होंगे जिसमें से 35 पूरे करने होंगे और खंड बा में 15 प्रश्न होंगे जिसमें से केवल 10 प्रश्न करने होंगे। कुल मिलाकर के भौतिक विज्ञान में 45 प्रश्न आपको करना पड़ेगा। ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे। ऐसे ही रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान में भी प्रश्न होंगे। इस प्रकार सभी का कुल मिलाकर के 180 प्रश्न होंगे। सभी में 45 तो 180 प्रश्न होंगे। एक प्रश्न 4 नंबर का होगा। अतः पूरा एंट्रेंस एग्जाम का पेपर 720 नंबरों का होगा। और आपको बता दें, इसमें माइनस मार्किंग भी होती है, माइनस मार्किंग भी होगी। और यूपी में KGMU, यूपी में KGMU और ABVMU, ये 2 टॉप कॉलेज हैं, सरकारी कॉलेज हैं। यूपी बीएससी नर्सिंग की यूनिवर्सिटीज़ हैं कह लीजिए, जहां CET फॉर्म से प्रवेश परीक्षा होती है। CET फॉर्म से प्रवेश परीक्षा ली जाती है। चलिए अब आपको फीस के बारे में पूरा बता देते हैं। तो देखिए, बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर में फाइनल फीस होगी आपकी 48,100 रुपए। ये KGMU की फीस आपको बता रहे हैं, पिछले साल की फीस है। कुछ बढ़ भी सकती है, कुछ घट भी सकती है, तो एक्यूरेट नहीं, लेकिन पिछले साल KGMU में यही फीस थी, यानी 48,100 रुपए थी। अब इसमें क्या क्या चीजें थी 48,100 रुपए में, आपको बता दें कि क्या क्या चीजें थी। एनरोलमेंट फीस 1,000 रुपए थी। एनरोलमेंट फीस कितनी थी? 1,000 रुपए। एडमिशन फीस 2,000 रुपए। एप्लीकेशन फीस 100 रुपए थी और ट्यूशन फीस 12,000 रुपए इसमें जुड़ी हुई है। हॉस्टल फीस 2,500 जुड़ी हुई है। एग्जामिनेशन फीस 6,000 रुपए इसमें जुड़ी हुई है। इलेक्ट्रॉनिक एंड मेंटेनेंस फीस 2,400। मार्क फीस 1,000 इसमें जुड़ी हुई है। लाइब्रेरी फीस 2,000 इसमें जुड़ी हुई है। डेवलपमेंट एंड अदर फीस
6,000 रुपये इसमें जुड़ी हुई है। टेंडर, माइग्रेशन, प्रोविजनल, एक्सरे, टेक्निकल फीस ये जो है 3100 रुपये इसमें जुड़ी हुई है। और कॉशंस फीस 10,000 रुपये इसमें जुड़ी हुई है। कुल मिलाकर के 48,100 रुपये भी। ये जो कॉशंस फीस है 10,000 जो लेते हैं, ये बाद में 4 साल के बाद में आप इसको वापस कर दिया जाता है, 10,000 वापस हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर के फर्स्ट ईयर में यानी पहले साल 48,100 रुपये KGMU की फीस थी पिछले साल की। और आपको बता दें इस तरह से सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में 38,000 हर साल, यानी सेकेंड ईयर में 38,000, थर्ड ईयर में 38,000 और फोर्थ ईयर में 38,000 फीस पड़ेगी। अब 38,000 क्यों पड़ रही है? क्योंकि देखिए फाइनल में 48,000 थी, 48,100 रुपये। अब 10,000 कॉशंस फीस थी। मैंने बताया था जो कॉशंस फीस होती है ये केवल पहले साल ही पड़ती है, बाकी सालों में नहीं पड़ती है। तो 10,000 उसमें से निकाल दीजिए, 38,000 बचे। इस तरह से कुल 38,000 सेकेंड, थर्ड और फोर्थ ईयर में 38,000 करके फीस पड़ेगी। तो ये KGMU की है। अब दूसरा कॉलेज है ABVMU, मतलब अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ। तो देखिए इस दूसरे कॉलेज की ये जो फीस हम आपको दिखा रहे हैं, ये फर्स्ट ईयर की फीस का डिटेल है। ये आप देख लीजिए। पहला कॉलेज मैंने KGMU बताया था। दो टॉप कॉलेज हैं सरकारी जो मैंने आपको बताया। अब गैर सरकारी कॉलेज आपको बता देते हैं, जो प्राइवेट कॉलेज है बता देते हैं। देखिए विवेकानंद कॉलेज ऑफ नर्सिंग लखनऊ में है, प्राइवेट कॉलेज है। इसकी 75,000 फीस है और ये 1 साल की है। और इसके बाद समर्पण इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंसेस, ये भी लखनऊ में है, प्राइवेट कॉलेज है, 75,000 इसकी फीस है। और TS मिश्रा कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ये भी लखनऊ में है, प्राइवेट कॉलेज है। ये 1 लाख के एबव इसकी फीस है। और इसके बाद में सरदार पटेल कॉलेज ऑफ नर्सिंग लखनऊ में है, प्राइवेट कॉलेज है, 1 लाख से लेकर के 1.5 लाख के बीच में इसकी फीस है। तो इस तरह से इतनी फीस ये जो प्राइवेट कॉलेज हैं इतनी दूना फीस लेते हैं। चलिए अब जानते हैं क्या BSc नर्सिंग के लिए नीट एग्जाम देना जरूरी है। बता दें कि बहुत ही कम कॉलेज ऐसे हैं जो आपको नीट एग्जाम के स्कोर पर BSc नर्सिंग में एडमिशन देते हैं। ज़्यादातर कॉलेज और यूनिवर्सिटी BSc नर्सिंग के लिए अपने खुद के एग्ज़ाम कराती हैं या फिर राज्य स्तर पर होने वाले एग्ज़ाम के अंक के अनुसार आपको BSc नर्सिंग में एडमिशन देती हैं। जिसका अर्थ यह है कि BSc नर्सिंग के लिए नीट एग्ज़ाम देना अनिवार्य नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो नीट के आधार पर भी BSc नर्सिंग में एडमिशन ले सकते हैं। अलग अलग कॉलेज और विश्वविद्यालयों में भी अलग अलग स्तर पर एंट्रेंस एग्ज़ाम कराए जाते हैं। जिस कॉलेज में नीट एग्ज़ाम के आधार पर एडमिशन देते हैं तो वहाँ के लिए आपको नीट परीक्षा देनी होगी, क्योंकि कुछ कॉलेज और विश्वविद्यालय नीट एग्ज़ाम के आधार पर भी एडमिशन देते हैं, लेकिन यह अनिवार्य नहीं है। अब आप समझ गए होंगे कि BSc नर्सिंग के लिए नीट एग्ज़ाम देना जरूरी नहीं है। तो आशा है आपको पूरी जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।